Hello bachcho, let's see this question. The question says hardness of water is estimated by simple complex formation titration. The complex formed by cation in hard water during estimation of hardness is option A Na2CaPO36, option B Na2MgEDTA, C Na2PbEDTA and D is CaSO4 2 minus। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन। मतलब जो हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस होती है उसे हम सिंपल कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय कैटायन इन हार्ड वाटर ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस इज, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिससे ये कैटायन एक्सचेंज हो के जो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जिसकी वजह से हम इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास कैल्शियम कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम +2 ये आयंस होते हैं जो हमें हार्ड वाटर में मिलते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में ये दो कैटायंस होते हैं। अब क्या करते हैं, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विथ अ चिलेटिंग एजेंट। हम क्या कर सकते हैं, इसको चिलेटिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट करके इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। अब ये चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, लाइक ईडीटीए क्या होता है, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA। ओके, और यूजुअली हम इसका डाई सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं, लाइक Na2 और Y2 माइनस, जहाँ पे Y क्या होगा हमारा EDTA हो सकता है, कोई भी चिलेटिंग एजेंट ले सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट का जो कॉम्प्लेक्स होता है एंड यूजुअली डाई सोडियम सॉल्ट, उसे हम टाइट्रेट जब करेंगे हार्ड वाटर के साथ, तो जो हमारा कैटायन जो उसमें होता है एक्सचेंज, उससे हम उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जब हम करेंगे तो उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। मैग्नीशियम, सपोज हमारे हार्ड वाटर में मैग्नीशियम है, तो इट विल रिएक्ट विथ Na2EDTA 2 माइनस। ठीक है, Na2EDTA 2 माइनस, ये दोनों ही एक्वस में होगा, एक्वस फॉर्म में। तो क्या हो जाता है, ये जो मैग्नीशियम है ये क्या होगा, ये बन जाएगा Na2MgEDTA एक्वस। तो मतलब इसने मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसलिए इसने क्या किया, EDTA ने चिलेटिंग एजेंट ने इसने मैग्नीशियम के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो ये इस तरह से ये क्या करता है, कैटायंस को अपने साथ अटैच कर सकता है। So by this we can estimate the hardness of water. Okay, और इस रिएक्शन में, इस टाइट्रेशन में हम बेसिकली जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो होता है एरियोक्रोम, उसका नाम है एरियोक्रोम ब्लैक टी। ये एक इंडिकेटर है जो हम इस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। और देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, सो ए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर EDTA नहीं है, हमारा चिलेटिंग रिएजेंट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई, बिकॉज Na2MgEDTA वही हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखो ये जो सी है, सी में भी EDT है और सोडियम डाइसोडियम सॉल्ट भी है, लेकिन यहाँ पे जो लेड है, यहाँ पे देखो Pb है, यहाँ पे Pb है ना, लेड इज नॉट इन्वॉल्व इन वाटर हार्डनेस, ये वाटर की हार्डनेस में इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वाटर की हार्डनेस में हमारे पास क्या होता है, मोस्टली कैल्शियम प्लस और Mg2+ होते हैं, तो Mg होता है, लेड नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है।
और डी में भी चिलेटिंग रिएजेंट EDTA नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी Na2Mg EDTA। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।